बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टेस्ट का पहला एमसीक्यू है इंडक्टर कॉइल्स कैन यूज्ड इन एसी सर्किट। अच्छा, इंडक्टर जो है वो एसी सर्किट में क्यों यूज़ किए जाते हैं? तो एसी सर्किट में इंडक्टर यूज़ किए जाते हैं टू कंट्रोल एसी को कंट्रोल करने के लिए, सी ऑप्शन। उसके बाद है द बिहेवियर ऑफ इंडक्टेंस इज अपोजिट टू दैट ऑफ कैपेसिटेंस एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप पढ़ते हैं ना RLC सीरीज सर्किट, उसमें आप कहते हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो इंडक्टर की रिएक्टेंस बढ़ जाती है, कैपेसिटर की कम हो जाती है एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। When 10 volt are applied across AC circuit, the current flowing it is 100 milliamp. इम्पीडेंस क्या होगी? अच्छा जी, इम्पीडेंस का जो फार्मूला है वो है Z इज इक्वल टू V ओवर I। अब जो V है वो है 10 और I 100 मिली है, तो 100 मिली का ये ऊपर ले जाएंगे तो ये 1000 बन जाएगा। दो से फिर से कट गए तो आंसर विल बी 100, तो 100 ओम आ रहा है, बी ऑप्शन। अच्छा जी, उसके बाद है एसी सर्किट इन विच करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, द पावर फैक्टर इज। अच्छा, पावर फैक्टर क्या होता है? कॉस थीटा। जब वो इन फेज है, इन फेज का मतलब है थीटा की वैल्यू 0 है, जब कॉस 0 पुट करेंगे आंसर विल बी 1, तो इन फेज में 1 आ जाएगा, बी ऑप्शन। नंबर 5 है a circuit consists of capacitor 2 microfarad resistance 100 ohm connected in series, alternating voltage जो है वो आपको दिया हुआ है 12 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दी हुई है, तो इम्पीडेंस आपने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे सर्किट जो है उसमें कैपेसिटर है और रेजिस्टर भी है, तो आपको इम्पीडेंस मालूम करनी है। अच्छा स्टूडेंट, इम्पीडेंस का जो फार्मूला है वो है Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स। कैपेसिटर है तो एक्स सी का स्क्वायर आ जाएगा, तो आपको R स्क्वायर चाहिए और एक्स सी की वैल्यू चाहिए। इसका आंसर आई थिंक 1623 आ रहा है, ये आप ज़रा कंफर्म कर लेंगे। Z इज इक्वल टू फार्मूले से अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, और जो एक्स सी की वैल्यू है वो आप पुट करेंगे 1/2 पाई एफ सी। ठीक है, ये फार्मूला आप पुट करके ना इसको सिंप्लीफाई करके देखिएगा। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द RLC सीरीज सर्किट करंट एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज़। अच्छा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर सीरीज रेजोनेंस में मैक्सिमम होता है, क्योंकि जब आप ग्राफ बनाते हैं ना रेजोनेंस कर्व, तो उसमें ये पीक पॉइंट आता है, मैक्सिमम आएगा। इन RLC सीरीज सर्किट द इम्पीडेंस ऑफ सर्किट एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, अगर सीरीज रेजोनेंस है तो वो रेजिस्टिव सर्किट बन जाता है। अच्छा, RLC सीरीज सर्किट है लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर कैपेसिटर की रिएक्टेंस ज़्यादा होती है, इंडक्टर की कम होती है, क्योंकि कैपेसिटर की रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी से इन्वर्स ताल्लुक है। फॉर LC पैरेलल सर्किट द करंट एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो जाता है, जीरो नहीं कह सकते, मिनिमम हो जाता है। द कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ रेजोनेंस सर्किट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 किलो हर्ट्ज विद एन इंडक्टर ऑफ 5 मिली हेनरी इज। अच्छा, आपने क्या मालूम करना है यहाँ पे? कैपेसिटेंस मालूम करनी है रेजोनेंस सर्किट। अच्छा, और तो यहाँ फार्मूला आप लगाएंगे FR इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC। ठीक है, इस फार्मूले को यूज़ करके आप आंसर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। आई थिंक सो 5.09 पिको फेरेड आएगा, ये आप ज़रा चेक कर लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद है इन थ्री फेज AC जनरेटर द फेज डिफरेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ कॉयल 120 डिग्री होता है, बुक में लिखा हुआ है। मेटल डिटेक्टर्स आर मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ LC सर्किट जो कंज्यूम एक्सट्रीमली स्मॉल पावर, बुक में लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट फ्रॉम एन एंटीना और अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितनी भी हैं वो सारी ट्रांसवर्स नेचर रखती हैं। In our radio receiver sets, when we change station, we actually adjust the value of capacitance, C को change कर रहे होते हैं हम। अच्छा, उसके बाद है at what frequency will an inductor have 1 Henry reactance of 500। अच्छा, ये तकरीबन 80 आएगा, ए ऑप्शन, लेकिन इसको कंफर्म करेंगे इस फार्मूले से XL इज इक्वल टू 2 पाई FL। तो यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो 2 पाई L को इधर ले आएंगे बटेंगे नीचे, तो तकरीबन 79 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शन ए, बट इसको कंफर्म कीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद है ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं।